उसने तो मेरी पोल खोल दी, मैंने भी उसकी पोल खोल दी। वो तो पोल खोल रहा है, उसकी पोल खोलना बंद करो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर एक्सप्रेस करता है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, मल्टीपल तरीके बताऊंगा, यानी एक सेंटेंस के कई स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने का, जो सेम आइडिया है उसको एक्सप्रेस करने के कई ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दूंगा जो मेन स्ट्रक्चर होगा, ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए आपको पता ही होगा, सबसे मेन स्ट्रक्चर है समवन एक्सपोज्ड मी या फिर समवन रिवील्ड माई सीक्रेट। तो मैंने तो ये पास्ट टेंस में ये स्ट्रक्चर पूरा कर रखा है, ठीक है। तो आप आपका जो मेन वर्ब रहने वाला है वो है टू एक्सपोज, टू एक्सपोज या फिर टू रिवील वन सीक्रेट, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन समवन रिवील्स समथिंग एम्बेरसिंग, प्राइवेट और हिडन अबाउट यू, स्पेशली अनएक्सपेक्टेडली। इन हिंदी कि कोई आपका पोल खोल रहा है ना, मतलब कोई भी प्राइवेट या फिर हिडन चीज़ आपके बारे में बता रहा है, तो मतलब वो पोल खोल रहा है ना। सो लेट्स मूव अहेड। तो एक एग्जाम्पल सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, ठीक है। तो उसने मेरी पोल खोल दी। तो नेचुरल इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँ, जो मेन स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर बताया, तो होगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। पोल खोल दिया यानी पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का यूज़ किया किसने? उसने। ही एक्सपोज्ड मी, मतलब उसने मुझे एक्सपोज कर दिया, मेरी पोल खोल दी, मतलब मेरी हिडन या फिर प्राइवेट चीज़ें उसने रिवील कर दिया। तो ही रिवील्ड माई सीक्रेट ऐसे भी कह सकते हो, है ना। तो ही एक्सपोज्ड मी। नाउ लेट्स सी 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट की इसकी जगह आप और क्या क्या स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी जगह सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, ही एक्सपोज्ड मी की जगह आप कह सकते हो ही रिवील्ड माई सीक्रेट, है ना। ही रिवील्ड माई सीक्रेट कब यूज़ कर सकते हो आप? ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब बात सच में किसी सीक्रेट से जुड़ी हो, तो आप कह सकते हो ही रिवील्ड माई सीक्रेट, यानी उसने मेरे सीक्रेट को रिवील कर दिया, पोल खोल दी मेरी, ठीक। दूसरा ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज इज ही स्पिल्ड एवरीथिंग अबाउट मी, मतलब क्या इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कैजुअल टोन में कह सकते हो जब उसने सब कुछ बता दिया हो, है ना, मतलब सब कुछ बता दिया, सब कुछ बक दिया। तो ही स्पिल्ड, उसने स्पिल कर दिया एवरीथिंग अबाउट मी, ही स्पिल्ड एवरीथिंग अबाउट मी। आपको रिपीट करते हुए चलना है ताकि आपको स्ट्रक्चर यही याद हो जाए, ठीक है। और सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो जब उसने लोगों में बात फैला दी हो, तो कह सकते हो ही टोल्ड एवरी वन अबाउट इट, ही टोल्ड एवरी वन अबाउट इट। सेम सेंस को कन्वे करता है, सेम आइडिया इस स्ट्रक्चर से भी वही एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं हिंदी को ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ वर्ड फॉर वर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आइडिया को समझ रहा हूँ कि मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, और मैं उसको फिर एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का, ये आपको याद रखना है। और कम से कम आपको 2 से 3 स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए, 2 से 3 तरीके तो आपको पता होना ही चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सको, ठीक है। फोर्थ ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज, he embraced me embarrassed, he embarrassed me in front of everyone, मतलब उस जब बात ज़्यादा इंसल्ट या फिर ऑकवर्डनेस की हो, तो कह सकते हो ही embarrassed me in front of everyone, सबके सामने उसने मुझे एम्बेरस कर दिया, सब मतलब उसने पोल खोल दी। ये सेम सेंस को कन्वे करता है, ठीक है। The fifth and the last alternative that you can use, he told things he wasn't supposed to tell. He told things he wasn't supposed to tell. यानी जब उसने ट्रस्ट तोड़ा हो, तब कह सकते हो कि यार उसने सारी वो चीज़ें बता दी जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था उससे। तो he told things he wasn't supposed to tell. Now let's see 10 example sentences using the main structure, ठीक है। तो उसने मेरी प्लान की पोल खोल दी, तो क्या होगा? ही एक्सपोज्ड माई प्लान, ही एक्सपोज्ड माई प्लान। रिपीट करते हुए आपको चलना है ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। यही दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसने मेरी झूठ की पोल खोल दी,
ही एक्सपोज्ड माई लाई, ही एक्सपोज्ड माई लाई। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने मेरी आदतों की पोल खोल दी। ही एक्सपोज्ड माई हैबिट्स, ही एक्सपोज्ड माई हैबिट्स। चौथा एग्जाम्पल है, उसने मेरे राज की पोल खोल दी। ही एक्सपोज्ड माई सीक्रेट, या ही रिवील्ड माई सीक्रेट, ही एक्सपोज्ड माई सीक्रेट। पांचवा एग्जाम्पल है, उसने मेरी कमजोरियों की पोल खोल दी। ठीक है, ही एक्सपोज्ड माई वीकनेसेस, ही एक्सपोज्ड माई वीकनेसेस। छठा एग्जाम्पल है, उसने मेरे सरप्राइज की पोल खोल दी। ही एक्सपोज्ड माई सरप्राइज, ही एक्सपोज्ड माई सरप्राइज। सातवां एग्जाम्पल है, उसने मेरी गलती की पोल खोल दी। ही एक्सपोज्ड माई मिस्टेक, ही एक्सपोज्ड माई मिस्टेक। आठवां एग्जाम्पल है, उसने मेरे गेम की पोल खोल दी। ही एक्सपोज्ड माई गेम, ही एक्सपोज्ड माई गेम। नवा एग्जाम्पल है, उसने मेरे ट्रिक्स की पोल खोल दी। मतलब उसने मेरे जो हिडन ट्रिक्स है ना, उसको रिवील कर दिया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। ही एक्सपोज्ड माई ट्रिक्स, ही एक्सपोज्ड माई ट्रिक्स। उसने मेरे इरादों की पोल खोल दी। ही एक्सपोज्ड माई इंटेंशंस, ही एक्सपोज्ड माई इंटेंशंस। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। आपको इसको एक्सप्रेस करना है यूजिंग टुडेज स्ट्रक्चर, और इफ़ यू कैन देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दोज ऑल्टरनेटिव्स सो दैट आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, उसने मेरी बात की पोल खोल दी, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो इंग्लिश सीख रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट करना, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड वॉचिंग दिस।